सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं सिल्वर डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक स्टेजेस ऑफ पर्पुलर सेप्सिस या स्प्रेड ऑफ पर्पुलर सेप्सिस कैसे होता है बॉडी में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम अच्छे से पढ़ चुके थे कि पर्पुलर सेप्सिस क्या होता है, वो बॉडी में कैसे होता है, इसका क्या कॉजेज़ हैं, उसका क्या पैथोफिजियोलॉजी है, उसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हमने ये सब अच्छे से कवर कर लिया था। आज देखेंगे कि वो स्प्रेड कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप वो कैसे आपके बॉडी में एंटर करता है और आगे जाके कितना फैल सकता है। तो यही कवर करेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसका, मतलब कि पर्पुलर इन्फेक्शन यूजुअली इट बिगिंस इन द यूट्रस एट द प्लासेंटल साइट। ठीक है, जहाँ से प्लासेंटा डिटैच हुआ है, आपकी जो यूट्राइन वॉल थी वहाँ से डिटैच हुआ, तो वहाँ पे क्या है, वुंड बन गया है एक टाइप का। अगर वो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट होकर बंद नहीं होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, तो डैट इज़ एक टाइप का वुंड है वो। ठीक है, एंड इट मे प्रोग्रेसिवली स्प्रेड टू सराउंडिंग टिश्यूज़ एंड इवन द ब्लड स्ट्रीम इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड अर्ली। नॉर्मली उसे अपने आप हील हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं हील होता है और वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन आ जाए, ठीक है, हमने पिछली बार देखे थे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो वो क्या है आपकी बॉडी में फैल सकता है। सो द स्प्रेड जनरली फॉलोज अ स्टेप वाइज पैटर्न। ठीक है, फ्रॉम अ लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, पहले तो लोकलाइज्ड एक इन्फेक्शन होता है, टू जनरलाइज्ड सेप्टिसीमिया तक जा सकता है ये। ठीक है, तो ये कैसे होता है आप देख लेते हैं। ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज आपका एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, इस पे हम लोग डेडिकेटेड एक सिंगल वीडियो भी ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये जो हमारे नोट्स है, सिंगल पेज नोट्स, ऑलवेज दे आर रेडी फॉर द एग्जाम। आपको बस पढ़ना है और एग्जाम में कुछ इसी वे में लिखना होता है। तो ये भी आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड नोट्स डॉट साइट पे मिल जाएगा, तो आप उसे भी जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड इसके अलावा हमारे कुछ प्रीमियम नोट्स भी हैं, आपको दिख रहा होगा, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ का भी मिल रहा है, पहले इसका प्राइस 600 था, लेकिन अब हमने इसका 99 रुपीज़ कर दिया है सिर्फ और सिर्फ, और इसमें आपको टोटल 80 नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर से इसे परचेज कर सकते हैं एंड हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाउ एंडोमेट्राइटिस दैट इज द इनिशियल स्टेज। इसमें क्या हो रहा है, सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पर्प्यूरल इन्फेक्शन वेयर द इन्फेक्शन इज लिमिटेड टू द एंडोमेट्रियम। दैट इज आपका जो इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है एंडोमेट्रियम, इन्फेक्शन अभी वहीं तक पहुंचा है। ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी द प्लासेंटल साइट रिमेन्स एज अ रॉ सरफेस, ठीक है, विच अलाउज बैक्टीरिया फ्रॉम द वेजाइना और सर्विक्स टू एंटर द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, आपके प्लासेंटा जहाँ से डिटैच हुआ है वहाँ पे अभी फ्रेश वुंड है, वहाँ पे आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो आपके सर्विक्स से हो या आपके वेजाइना से हो, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है, वहाँ से जाके आपके वो प्लासेंटल साइट पे अगर चले जाते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। एंड सबसे जो इनिशियल वाला होता है वो आपका एंडोमेट्राइटिस होता है। इसमें आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, फीवर आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। देन लोअर एब्डोमिनल पेन हो गया, यूट्राइन का टेंडरनेस है, एंड आपका फाउल स्मेलिंग लोकिया। Okay, then sub-involution of uterus. So at this stage the infection is usually localized, ठीक है, localized है, and it responds well to antibiotics। ठीक है, तो तुरंत ठीक भी हो जाता है अगर आपने प्रॉपर मेडिकेशंस ली तो। इसके बाद क्या है कि अब ये थोड़ा और डीप जाएगा, तो डीप से मतलब आपके जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है अब वो मिडल लेयर में आ जाएगा, कहाँ पे, आपके मायोमेट्रियम में। सो आपका मायोमेट्राइटिस और पैरामेट्राइटिस। सो इफ द इन्फेक्शन स्प्रेड्स डीपर फ्रॉम द एंडोमेट्रियम इट में इन्वॉल्व द यूट्राइन मसल्स लेयर, दैट इज आपका मायोमेट्रियम में चला गया, एंड द सराउंडिंग आपका पैरामेट्रियम, दैट इज आपके जो भी कनेक्टेड टिश्यूज हैं आसपास के, वो उसको भी जाके इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेल्विक टिश्यूज। इसके भी हम क्लिनिकल फीचर्स देखें, अगेन फीवर तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तो वो हमेशा रहेगा ही, तो परसिस्टेंट फीवर रहेगा, सीवियर पेल्विक पेन रहेगा, यूट्राइन का इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस बना रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका पेल्विक सेलुलाइटिस दैट इज इन्फेक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज जो आसपास के हैं, ठीक है, अराउंड द यूट्रस, और डिफिकल्टी इन यूट्राइन इन्वोल्यूशन, दैट इज अपने पुराने शेप में नहीं आ पाएगा यूट्रस। दिस स्टेज इंडिकेट्स एक्सटेंशन ऑफ द इन्फेक्शन बियॉन्ड द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, तो मतलब आगे फैल चुका है इन्फेक्शन। फर्दर मोर अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं ली तो क्या होगा, पेल्विक पेरिटोनाइटिस। अब क्या है ये, फर्दर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व द पेल्विक पेरोटिनियम, द मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द पेल्विक कैविटी। इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम लीड्स टू द पेल्विक पेरिटोनाइटिस। ठीक है, इसमें अगेन आपको चिल मिलेगा विद हाई फीवर, सीवियर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल गार्डिंग एंड टेंडरनेस मिलेगा, साथ ही साथ डिस्टेंडेड एब्डोमेन मिलेगा इस बार, और आपको रिड्यूस्ड बाउल साउंड्स, एंड दिस स्टेज इंडिकेट्स सीवियर पेल्विक इन्फेक्शंस एंड इट रिक्वायर्स अर्जेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, अभी भी है मौका बचने का, लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी मैनेज नहीं किया इसे, तब क्या होगा, सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसमें क्या है, इफ द बैक्टीरिया एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, अब तक तो वो लोकल एरिया में ही था, अब यूट्रस और उसके आसपास के जो कनेक्टेड टिश्यूज थे वहाँ तक फैला था, लेकिन अब इस कंडीशन में कहाँ पहुँच गया है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया है।
सो द इन्फेक्शन बिकम्स सिस्टमिक। अब एक बार ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो आपकी पूरी बॉडी में चला जाएगा वो, ठीक है। तो रिजल्टिंग इन सेप्टिसीमिया एट दिस स्टेज द इन्फेक्शन इज नो लॉन्गर कंटिन्यू टू द पेल्विस बट अफेक्ट्स द एंटायर बॉडी, ठीक है। इसमें अगेन हाई फीवर एंड रिगर्स मिलेंगे, टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन मिलेगा, ठीक है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, साइंस ऑफ सेप्टिक शॉक, क्योंकि हमने सब पिछले वीडियो में पढ़ा था सेप्टिसीमिया, तो आपने याद ही होगा। एंड सेप्टिसीमिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड रिक्वायर इमीडिएट इंटेंसिव मैनेजमेंट। इसके बाद भी एक फर्दर स्टेज है सबसे खतरनाक वाली, दैट इज आपका सेप्टिक शॉक, मोस्ट सीवियर स्टेज। सो इफ सीवियर केसेस ओवरवेलमिंग इन्फेक्शंस may lead to septic shock where there is profound circulatory failure and multiple organ dysfunction, ठीक है। इसमें अगेन सीवियर हाइपोटेंशन मिलेगा, cold and clammy skin, decreased urine output, altered consciousness, and this stage carries very high maternal mortality if it is not treated rapidly, ठीक है। तो ये था आपका पर्प्यूरल सेप्सिस का फैलने का तरीका, दैट इज उसका स्प्रेडिंग का वे, या हम उसको स्टेजेस भी बोल सकते हैं। सो अगर आपको आप वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं या कोई आपको वीडियो चाहिए, टॉपिक चाहिए रिलेटेड, आप हमें वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर। एंड नोट्स हमारे सारे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो। एंड हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट्स रियली बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे कंटेंट के लिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।